हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फाइनली दोस्तों, पिछली मैंने आपको वीडियो बनाकर आपको बताई थी कि एडमिट कार्ड कैसे निकालना है। तो दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आए और काफ़ी जो हमारे भाई हैं उन्होंने कॉल करके पूछा कि जो एग्ज़ाम है आपका ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। बहुत सारे कमेंट आए दोस्तों, तो उन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आपको वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, आपकी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई उसकी जो परीक्षाएं हैं आपकी, वो कल से स्टार्ट हो रही हैं मैथ्स हेल्पर के लिए। और बाकी 2 दिन बाद आपकी लैब अटेंडेंट और एमटीएस, इलेक्ट्रीशियन और आपकी बाकी जो पोस्ट हैं उसके लिए आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेपर में जाने से पहले आपके बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना होगा और बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है पेपर में, और मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो कोई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप तो जो आपकी परीक्षा होने वाली है कल मैथ्स हेल्पर के लिए, तो उन सभी भाइयों के लिए मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छे से हो और आप अपना पेपर अच्छे से पूरा अटैम्प्ट करके आएँ। और मैं यही दुआ करता हूं कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम के थ्रू आपका हो जाए। तो दोस्तों चलिए फिर दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं जो इसमें गाइडलाइन दी गई हैं, नोट करके दिया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या क्या रहने वाली हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जिस भी भाई की कल परीक्षा है वो एग्ज़ाम सेंटर में आप थोड़ा समय से निकलेंगे तो थोड़ा सावधानी रहेगी, और आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम आधे घंटे पहले आपको ज़रूर पहुँचना है, और अपनी सारी चीज़ें एक बार चेक कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्या क्या आपके पास चीज़ है, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या ले जानी है और क्या क्या चीज़ आपको नहीं ले जानी है। और इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा कि पेपर आपका ऑनलाइन रहने वाला है या ऑफलाइन रहने वाला है। तो चलिए फिर दोस्तों, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नोट करके दिया गया है जिन तो दोस्तों, नोट करके है, जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उचित या दृश्यमान फोटो हस्ताक्षर नहीं होंगे उन्हें किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादातर कोशिश करें कि जो आपका जो प्रवेश पत्र है परीक्षा के लिए, वो आप कलर फ़ोटो कलर प्रिंट करा कर आप ले जाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कि कलर नहीं ले जाएंगे तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, बशर्ते उसमें आपका जो फ़ोटो है और हस्ताक्षर है वो अच्छे से आपको उचित यानी अच्छे अच्छे प्रकार से आपको दिखाई देने चाहिए। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कृपया एडमिट कार्ड पर दिए गए विवरण और अन्य विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग श्रेणी को अंतिम पुष्टि पृष्ठ पर जांच कर लें। यदि एडमिट कार्ड कोई विवरण अंतिम पुष्टि पृष्ठ से मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार आवश्यक सुधार के लिए तुरंत एनवीएस को सूचित कर दें। यदि आपके एडमिट कार्ड में कोई ऐसी समस्या है कि कोई सुधार कराना है, तो आप दिए गए जो आपको नंबर या हेल्पलाइन दिया गया होगा एडमिट कार्ड में ही, या ऑफिशियल साइट पर कोई दिया होगा, तो आप वहाँ पर आपको इनको सूचित कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जो कैंडिडेट के लिए दिया दिशा निर्देश दिए गए हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं उम्मीदवार के लिए जो आपका महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं ये वाले, यहाँ क्या क्या फॉलो करना है आपको। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर पहले नंबर पर, अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से कम 120 मिनट पहले यानी 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना चाहिए। सुबह की शिफ्ट 9:30 स्टार्ट होगी और दोपहर की जो शिफ्ट है आपकी 2 बजे से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। यदि आवश्यक हो तो विवरण लिखने के लिए एक स्वयं का नीला या बॉल पेन साथ में लेकर आएँ दोस्तों। अब दोस्तों, यहीं से एक पॉइंट नज़र आता है, जो आपका ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें कभी भी ये वाली बात नहीं कही जाती है कि आपको बॉल पेन आपको नीला या काला आपको लेकर आना है। दोस्तों, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नीला या आपका काला बॉल पेन साथ लेकर आएँ, तो इसी से हमें पता लगता है कि जो आपकी जो परीक्षा है वो आपकी
95% आपकी ऑफलाइन होने वाली है दोस्तों। एक बार फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं इसका जो पैटर्न है वो 95% आपका ऑफलाइन होने वाला है, और 5% मैं आपको सीबीटी के लिए छोड़ देता हूँ। जहाँ तक है 100% ही लगभग मानकर चलें आपकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वैध प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना आपका जो प्रवेश है आपका वो वर्जित रहेगा। यानी आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आपको आईडी प्रूफ अवश्य आपको ले जाना होगा, अन्यथा आपका जो पेपर है आपको वो पेपर उसमें एंट्री आपको हॉल में नहीं दी जाने वाली है। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति और उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर करने से पहले परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेगा। यानी जो उसकी प्रोसेस होगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बाकी जो प्रोसेस होगी सिग्नेचर वगैरह, वो आपको उसको पूरी करने के बाद ही आपको एग्ज़ाम हॉल छोड़ना है, और उससे पहले आपको कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिसूचना में उल्लेखित दिशा निर्देशों आपको सख्ती से पालन करें। यह एडमिट कार्ड अनंतिम है, पात्रता की जांच भर्ती एजेंसी द्वारा की जाएगी। उत्तीर्ण करने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है दोस्तों। यानी इसमें कहने का माध्यम इनका ये है कि ये जो परीक्षा है इसमें आपको बाकी जो प्रोसेस होगी, जो आपकी जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपको उस प्रोसेस से आपको फॉलो करना होगा, उससे गुजरना होगा, उसको पास करना होगा, तभी आपकी नौकरी आपको मिलेगी। अन्यथा अभी इसमें परीक्षा पास कर लेने से आपकी नौकरी की गारंटी कोई नहीं दी जाती है। 8वें नंबर पर बात करते हैं, स्थान और परिवहन की पुष्टि के लिए एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच जाएं। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका कहाँ है, और उसका लोकेशन और स्थिति कहाँ पर है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, 9वें नंबर की बात करते हैं। मधुमेह से पीड़ित जो उम्मीदवार हैं वो बैग में चीनी की गोलियां, कैंडी, फल या सैंडविच ला सकते हैं, और इन्हें निरीक्षक के पास रखा जाएगा और उनसे अनुरोध है यानी उनके पास सौंप दिया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए कृपया जो आपको वेबसाइट दी गई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस वाली वेबसाइट पर आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभ्यर्थी को ये चीज़ साथ लानी है, यानी क्या क्या आपको साथ ले जाना है वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी आपको एक डाउनलोड एडमिट कार्ड लेकर आना है, और आपको एक फ़ोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये आपको लेकर आना है। और तीसरे नंबर पे आपको कहा गया है एक अच्छी क्वालिटी का बॉल पेन। दोस्तों इसी के मैं बार बार ये वीडियो का फोकस यही रहने वाला है कि जो आपकी जो परीक्षा है वो आपकी ऑफलाइन होने वाली है, क्योंकि कभी भी जो सीबीटी आपका एग्ज़ाम होता है उसमें कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि आपको जो एक अच्छी क्वालिटी का बॉल पेन आपको लेकर आना है। तो दोस्तों इसी से पता चलता है कि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी ऑफलाइन होने वाली है। और चौथे नंबर पर बात करते हैं, पारदर्शी पानी यानी ट्रांसपेरेंट आपको एक बोतल 500 ml यानी आधा लीटर तक की आप परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति है, और केंद्र संबंधित वस्तुओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा दोस्तों। और इसमें आपको कहा गया जैसे कि आपके बैग है और बाकी चीज़ आप अपने साथ ले जाते हैं तो परीक्षा केंद्र पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर किन किन वस्तुओं को नहीं ले जाना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ले जाना वर्जित है। एक बार आप अपने एडमिट कार्ड में अच्छे से आप देख लें। और जो बेंचमार्क हैं यानी जो विकलांग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये सारी जानकारी उन्हीं छात्रों के लिए है, तो वो भी एक बार पढ़ के यहाँ से आप जा सकते हैं। अब दोस्तों मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार को बायोमेट्रिक उपस्थित अनिवार्य है। यानी सबसे पहले आपको अपनी अटेंडेंस बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार बायोमेट्रिक अटेंडेंस उपस्थित किए बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है तो उसका जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। चूँकि परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू किया गया है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप समय से परीक्षा केंद्र पर पहुँचें ताकि परीक्षा देने से पहले होने वाली समय की हानि से बचें। यदि आप अंतिम समय में परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं तो आपका परीक्षा समय आप खो सकते हैं, यानी तो जो टाइम आपका बेकार होगा उसी में आपको बताया गया कि आपका वो टाइम आपका कम हो सकता है। और दोस्तों आगे चलते हैं, नोट करके दिया गया है आपके उत्तरों का विश्लेषण या अन्य उम्मीदवार के साथ किया जा सकता है ताकि सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता
लगाए जा सके। यदि किस संबंध में अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक या वैध नहीं हैं, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है या आपका परिणाम आपका रोका जा सकता है। यानी दोस्तों, यदि आपका मैच खाते हैं क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से सेम पैटर्न पर, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्शन वाली ये बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हैं बाकी इसमें आपको दिया गया हस्ताक्षर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया है लेटर। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर सबसे पहले आपको समय से पहुंचना है और आपके पास एक ज़्यादातर कोशिश करें कि एक कलर्ड आपका एडमिट कार्ड रहे और आपके पास एक आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, और आपको जो ज़रूरी बताया गया है आपके पास काला या नीला पेन, बॉल पेन अच्छी क्वालिटी का आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और एक सावधानी बताऊंगा मैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दोस्तों। जैसे ही आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे तो कोई बहुत सारे बच्चे जैसे बुकलेट में आपको पहले वो आपका मार्क्स कर लेते हैं कि इसका यानी पहले ऑप्शन का ये है, दूसरे का ये है, और बाद में भरते हैं दोस्तों। तो बाद में आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि बाद में टाइम बहुत कम रहता है। हो सकता है आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिए हों और आपको भरते में आप मिस प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पैटर्न अलग है, नई जनरेशन के हिसाब से पैटर्न नहीं है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि जो आपका सीबीटी पेपर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको सावधानी बरतनी है कि आप जिस जिस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं और बुकलेट में आप यानी आप उसमें जो आपको गोले भरने होंगे वही भर रहे हैं। हो सकता हो आपने पहले क्वेश्चन में कुछ और लगाया हो, लेकिन आपको जो आपको उत्तर जो आपको फिल करना है किसी दूसरे क्वेश्चन का वो फिल कर दिया हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इसको बहुत ही सावधानी से आपको ये काम करना है। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो आपका आंसर फिल करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। बाकी उन्होंने सारे क्वेश्चन सही किए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ऑप्शन फिल करने में कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका परिणाम इसी कारण से रुक जाता है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने आंसर उसका देना चाहते हो आप सुनिश्चित कर लें कि ये आंसर है और मैं इसी क्वेश्चन का मुझे ये आंसर उसका फिल करना है। तो बहुत सावधानी करनी है दोस्तों। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को अब समाप्त करते हैं दोस्तों। और एक बार मैं फिर आपको कह देना चाहता हूँ, वो जिन भाइयों का पेपर है और वो पेपर देने जा रहे हैं, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सफल होकर इस परीक्षा में अच्छे से एग्ज़ाम दें और आप सफल होकर ही अपना घर लौटें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।